हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम की बात की जाए जो कि आपका अभी अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है 1000 से ज़्यादा है एंड इसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात की जाए जो कि आपको 1 जून को होने वाला है एंड इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न शामिल है और इसका प्राइस 120 रुपये है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, कल फैमिली पर क्लास हुई थी एक, आज सेकेंड क्लासेस से जुड़ी हुई कल 30 प्रश्न कराए गए थे और आज भी इस क्लास में 30 प्रश्न कराए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा है। यहाँ पर एंजल्स हैं, डेविड कूपर हैं, लीच है, रेमंड फोर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। परिवार को निरर्थक संस्था किसने कहा। परिवार एक निरर्थक संस्था है, ये बात किसके द्वारा कही गई है। एंजल्स, डेविड कूपर, लीच, रेमंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर डेविड ग्राम कूपर है। डेविड ग्राम कूपर का कहना था परिवार एक निरर्थक संस्था है। ठीक है, द डेथ ऑफ द फैमिली करके इनकी पुस्तक है, द डेथ ऑफ द फैमिली, ये डेविड ग्राम कूपर की पुस्तक है। यहाँ पर परिवार एक निरर्थक संस्था है, ये डेविड ग्राम कूपर का कहना था। आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना है। रॉस है यहाँ पर, इरावती कार्वे है, वेस्टरमार्क है, आईपी देसाई यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सहनिवास को संयुक्त परिवार के लिए अधिक आवश्यक किसने माना। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ए रॉस, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, आईपी देसाई यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर क्या होगा, इरावती कार्वे होगा। ठीक है, इरावती कार्वे होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और इनकी एक परिभाषा है संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। वो कुछ इस तरीके से है कि संयुक्त परिवारों को व्यक्तियों का ऐसा समूह कहा है जिसके सदस्य साथ साथ रहते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में लोग जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, एक ही समान रसोई का भोजन करते हैं, समान संपत्ति का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, समान पूजा में वे भाग लेते हैं और आपस में ये लोग क्या होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे, जो एक साथ रहते हैं, समान रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं, समान संपत्ति का उपभोग करते हैं और समान पूजा में वे भाग लेते हैं और आपस में वे रक्त संबंधी होते हैं, रक्त संबंधी। ठीक है, तो ये है कुछ परिभाषा संयुक्त परिवार से संबंधित की जो कि इरावती कार्वे के द्वारा दी गई है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन निम्न में से किसने किया। एलन रॉस, एमएस गोरे, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन यहाँ पर ऑप्शंस है। नातेदारी संबंधों के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन इनमें से किसने किया। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर पॉलिन कोलेंडा होगा। कल आपको इस तरीके से पॉलिन कोलेंडा का एक प्रश्न आया था, वहां पर आपको बताया गया था कि उन्होंने परिवार के 6 प्रकार बताए थे और जो कि नातेदारी संबंधों के आधार पर बताए थे। ठीक है, आपको 4 जो 6 प्रकार है वो भी बताया गया था कल की क्लास में। यहाँ पर पॉलिन कोलेंडा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसका गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन रहा है। इनमें से किसने गुजरात के सूरत में ग्रामीण व नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। एम शाह, आईपी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, केएम कपाड़िया यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एम शाह, आईपी देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, केएम कपाड़िया यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं।
गुजरात के सूरत में ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है? सही आंसर के.एम. कपाड़िया है। ठीक है, के.एम. कपाड़िया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन था। रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन रूरल अर्बन रिलेशनशिप, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, जिसमें उन्होंने अध्ययन करके वर्णन किया था। बुक का नाम क्या है? रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन रूरल अर्बन रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था। वहां पर जब अध्ययन किया, पाया कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पर सभी एक तरफ लोगों का कहना था कि जब औद्योगिकीकरण और नगरीकरण हुआ था तो उसका प्रभाव परिवारों पर भी पड़ा था। ठीक है, अन्य संस्थाओं के अलावा परिवार पर भी हमें देखने को मिला, जिसमें परिवार संयुक्त परिवार में विघटन हुआ और नाभिकीय परिवार का जन्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, संयुक्त परिवार नाभिकीय परिवार में नहीं बदल रहे हैं। नगरों में गांवों की अपेक्षा, उन्होंने पाया कि जो नगर है उनमें गांवों की अपेक्षा ज्वाइंट फैमिली ज्यादा है। ठीक है, गांवों की अपेक्षा नगरों में जो संयुक्त परिवार है वो उन्हें ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार को एक मिस हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा? मार्क्स, मर्डॉक, हॉटमैन, रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार संघर्ष का एक केंद्र है, यह किसका कहना है? परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में किसने माना, किसने देखा? यहाँ पर मार्क्स हैं, मर्डॉक हैं, हॉटमैन है और रॉबर्ट रेडफील्ड विकल्प में दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर हॉटमैन होगा। परिवार को संघर्ष के केंद्र के रूप में हॉटमैन देखते हैं। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किस कारक ने आधुनिक परिवार में स्त्री की स्थिति को बदल दिया है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। उसकी पुरुष की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त करने की इच्छा ने, अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति उसकी बढ़ती हुई उदासीनता ने, उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने, या फिर उसकी उच्च शिक्षा ने? इनमें से किस कारक ने आधुनिक परिवार में स्त्री की जो स्थिति है उसे बदला है? सही आंसर क्या होगा? उसकी बढ़ती हुई आर्थिक स्वायत्तता ने। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है समान निवास, संख्यात्मक बल, संयुक्त संपत्ति, पितृ पूजा। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? समान निवास और संयुक्त संपत्ति होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प क्या होगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को क्या कहा जाता है? टाइथोरल है, तावजी है, तालियान है, तारवाड़। यहाँ पर दिया गया है। नायरों में संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को क्या कहा जाता है? टाइथोरल है, तावजी है, तालियान है और तारवाड़ यहाँ पर दिया गया है। नायर जनजाति में बात हो रही है। संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार को हम क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं। नायर जनजाति में संयुक्त परिवार को हम तारवाड़ कहेंगे और जो नाभिकीय परिवार है उसे हम तावजी कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय परिवार को हम तावजी कहेंगे, संयुक्त परिवार को हम क्या कहेंगे? तारवाड़ कहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किबुत्ज्म क्या है? एक जनजातीय पर्व है, एक जनजातीय धर्म है, एक जनजातीय परिवार है या फिर एक जनजातीय विवाह है? क्या है ये? एक जनजातीय परिवार का स्वरूप है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी यहां पर राइट आंसर है। किसने सदस्यों के अधिकार और दायित्वों को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक माना? इनमें से किसने सदस्यों के अधिकार और दायित्वों को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक माना? विकल्प में टी.एन. मदान है, एफ.जी. बेली है, ए.डी. रॉस है, आई.पी. देसाई है और एस.सी. दुबे यहाँ पर दिया गया है। सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक किसने माना? ऑप्शंस में टी.एन. मदान है, एफ.जी. बेली है, ए.डी. रॉस और आई.पी. देसाई या फिर एस.सी. दुबे। सही आंसर ए.डी. रॉस एंड आई.पी. देसाई होगा। ए.डी. रॉस एंड आई.पी. देसाई होगा। इन्होंने सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को संयुक्त परिवार के लिए आवश्यक माना था। आगे देखते हैं प्रश्न। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? द डेथ ऑफ द फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? डेविड कूपर, लीच, रेमेनफोर्थ, एल्मर। द डेथ ऑफ द फैमिली, डेविड कूपर, लीच,
रेमनफोर्थ, एल्मर यहाँ पर ऑप्शंस है। द डेथ ऑफ द फैमिली किसकी है? डेविड कूपर की है। डेविड कूपर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, या कहना किसका है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले यहाँ पर विकल्प दिए गए। परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करता है, यह किसका कहना है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकेवर, कूले यहाँ पर ऑप्शन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करती है या उत्पादित करती है, यह कहना पार्सन्स का है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक परिवार से संबंधित पुस्तक है मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल करके। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये पार्सन्स की पुस्तक है और इन्होंने अमेरिका में अध्ययन किया था आधुनिक औद्योगिक परिवारों का। ठीक है, अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक परिवारों पर इनका अध्ययन था और परिवार से संबंधित इन्होंने एक अवधारणा दी थी पृथक नाभिकी परिवार की। ठीक है, पृथक नाभिकी परिवार की अवधारणा भी पूछ ली जाती है अक्सर डायरेक्टली कि ये कॉन्सेप्ट है किसका, तो याद रखिएगा पार्सन्स का है। आगे देखते हैं, प्रश्न है शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, या किसका कहना है? विकल्प में है डेविड कूपर, लीच, वोगल एंड बेल, लिटवॉक। शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, या किसका कहना है? डेविड कूपर, लीच, वोगल एंड बेल, लिटवॉक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? किसका कहना है? शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। यहाँ पर ये डेविड ग्राम कूपर का कहना था। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा परिवार जो इन्होंने कूपर ने कहा था कि ये जो परिवार होता है ये अपने सदस्यों को व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि एक शोषणकारी परिवार शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। द डेथ ऑफ द फैमिली करके इनकी पुस्तक है कूपर की। आगे चलिए देखते हैं, प्रश्न है परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसा परिवार कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शंस में है व्यक्तिवादी परिवार, न्यासिता परिवार, घरेलू परिवार, संस्थागत परिवार। परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थ की तुलना में समस्त परिवार का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा समस्त परिवारों का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा ऐसा परिवार को? न्यासिता परिवार। यहाँ पर ट्रस्टीशिप फैमिली हो जाएगा। ठीक है, न्यासिता परिवार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर हो जाएगा। व्यक्तिवादी परिवार, न्यासिता परिवार और घरेलू परिवार की बात किसने की थी? जिमरमैन ने की थी। याद रखिएगा, जिमरमैन ने ये परिवार के 3 प्रकार बताए थे। यहाँ पर न्यासिता परिवार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न है अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसने दी? टी.एन. मदान, लीप्ले, ए.एम. शाह, जिमरमैन। यहाँ पर ऑप्शंस है। अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अपूर्ण परिवार की अवधारणा, अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसकी है? ए.एम. शाह की है। ए.एम. शाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए.एम. शाह का भी गुजरात पर अध्ययन रहा था और इनकी जो पुस्तक है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया। बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया है। ठीक है, और इन्होंने संयुक्त परिवार को छोटे कस्बों की विशेषता बताया था। संयुक्त परिवार छोटे कस्बों की विशेषता है, किसका कहना था? ए.एम. शाह का कहना था। अपूर्ण परिवार की अवधारणा किसने दी है? ए.एम. शाह ने दी है। इनकी पुस्तक बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ फैमिली इन इंडिया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट बीरेस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस है। आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने दी है? आणविक परिवार या व्यक्तिवादी परिवार हम कह ले। ठीक है, अभी आपको बताया गया, जिमरमैन ने 3 बताए थे परिवार के प्रकार, व्यक्तिवादी या आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और तीसरा न्यासिता परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जिमरमैन। प्रश्न है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्कर एंड एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बीरेस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये किसका कहना था? किसका कहना था? गुडे का कहना था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली है इनकी पुस्तक। ठीक है, वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली है गुडे की पुस्तक। परिवार का औद्योगिकीकरण के बीच में इन्होंने क्या संबंध पाया जाता है, इस पर गुडे का अध्ययन था। ठीक है, गुडे ने अध्ययन किया था परिवार का
और औद्योगिकीकरण के बीच में क्या संबंध है? परिवार और औद्योगिकीकरण के मध्य जो संबंध है, किस तरीके का संबंध है, क्या है, इस पर अध्ययन गुडे का है और वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड द फैमिली गुडे की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है धर्म, विवाह, परिवार, जाति ये किसके उदाहरण हैं? सामाजिक मूल्यों के हैं, सामाजिक संस्थाओं के हैं, सामाजिक मानकों के हैं, या फिर समाज के सामाजिक खंडीय के हैं? धर्म, परिवार, विवाह, जाति ये सभी सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किसने किया? एलन रॉस, एमएस गोरे, आईपी देसाई, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं एलन रॉस, एमएस गोरे, आईपी देसाई, इरावती कार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन इरावती कार्वे ने किया है। इरावती कार्वे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन करके इनकी पुस्तक है। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी पुस्तक है इरावती कार्वे की। हिंदू सोसाइटी भी इनकी पुस्तक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? क्रूगर, फॉल्सम, मावरर, इलियट एंड मेरिल। तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है? क्रूगर, फॉल्सम, मावरर, इलियट एंड मेरिल। यहाँ पर ऑप्शंस है। तनाव पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण है, या किसका कहना है? किसका कहना है? इलियट एंड मेरिल का कहना है। ठीक है, और तनाव के भी दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। तनाव के दो प्रकार बताए इलियट एंड मेरिल ने, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव में इन्होंने कहा कि जब माता पिता के बीच में मतभेद होते हैं, ठीक है, पति पत्नी, आप देख लीजिए, जब पति पत्नी के बीच में मतभेद होते हैं, जिसका वैचारिकी मतभेद, ठीक है, वैचारिकी मतभेद होते हैं पति पत्नी के बीच में, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर भी पड़ता है। तो उससे जो प्रभाव पड़ रहा, उससे जो तनाव उत्पन्न होगा उसको प्राथमिक तनाव कहेंगे। द्वितीयक तनाव में इन्होंने आर्थिक कारकों के द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है उसको द्वितीयक तनाव कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो पारिवारिक विघटन है, पृथक्करण है, आतंकवाद है और विवाह विच्छेद है। तो आतंकवाद तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? संयुक्त परिवार में रक्त संबंध का और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंधों का टूटना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है पुस्तक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, किसकी है? एस.टी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी पुस्तक है? किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? बताइए। किसकी पुस्तक है? ए.डी. रॉस की है। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी है? ए.डी. रॉस की है। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। प्रश्न है परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, या फिर एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। परिवार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह परिवार नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही आंसर। और ए.डी. रॉस की बात की जाए तो ए.डी. रॉस का बेंगलोर पर अध्ययन रहा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ए.डी. रॉस ने 1957 में बेंगलोर पर अध्ययन किया था और हिंदू परिवारों पर अध्ययन था इनका। ठीक है, बेंगलोर के हिंदू परिवारों पर अध्ययन किया था और जो प्रौद्योगिकी है उसको संयुक्त परिवार में होने वाले विघटन का कारण माना था। ठीक है, प्रौद्योगिकी को, ठीक है, प्रौद्योगिकी को संयुक्त परिवार में होने वाले विघटन का कारण माना था ए.डी. रॉस ने। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना, सदस्यों में औपचारिक संबंध। विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर डी हो जाएगा। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? विकल्प में दिया गया है घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य पूछा जा रहा है, ठीक है, सामाजिक कार्य, तो संतानोत्पत्ति और पालन पोषण बच्चों का, यहाँ पर सी होगा सही। अब यहाँ पर देखिए परिवार के जो प्रकार है या परिवार की जो संबंधित अवधारणाएं हैं किसके द्वारा कौन सी दी गई है ये बताना है। अगर हम बात करें पुनालवन परिवार की, तो ये जो परिवार की बात है ये मॉर्गन द्वारा की गई है। मॉर्गन ने परिवार के 5 अवस्थाएं बताई थी। और पूर्वाभिमुखी परिवार की बात करें तो ये वार्नर ने बताई है, ठीक है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। अति लघु की बात करें, अति लघु परिवार की बात करें तो यहाँ पर जिमरमैन हो जाएंगे। और रक्त संबंधी और वैवाहिक परिवार, ठीक है, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की थी। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? विकल्प होगा ये सी कर लीजिए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। किसका कहना है? वेस्टरमार्क, मैलोनोव्स्की, बर्गेस एंड लॉक, डार्विन यहाँ पर विकल्प है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। ये किसका कहना है? मैलोनोव्स्की का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, मैकेवर एंड पेज, अरस्तु यहाँ पर विकल्प है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसका कहना था? जॉर्ज पीटर मर्डॉक का कहना था। 250 समाजों पर अध्ययन था और उन सभी समाजों में परिवार नामक संस्था को जीपी मर्डॉक ने देखा कि परिवार नाम की संस्था पाई जाती है, तो इन्होंने कहा था परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।